हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे एक का फोल्डर स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक डिस्क बंद कर देते हैं पहले। मैं आपको पहले एक एक करके समझा देता हूँ सारी चीज़ें। ये मैंने पहले सेटअप कर लिया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसके लिए। ठीक है, तो चलिए इन सबको पहले क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले पब्लिक से। पब्लिक में यहाँ अपने पास जैसे फेव आइकन्स वगैरह ये चीज स्टेटिक्स फाइल वगैरह रहती है, और जो बेसिकली सारे प्रोजेक्ट में बेसिक प्रोजेक्ट में भी रहती है। डॉट env फाइल अपने एपीआई के अम, मतलब एपीआई के राउट्स के लिए, जैसे कि अपने कोई कॉन्फिडेंशियल डिटेल हो, सीक्रेट की वगैरह इनके लिए। और गेट इग्नोर अपने इग्नोर करने के लिए कोई मॉड्यूल वगैरह फाइल के लिए। ये स्लेट कॉन्फ़िग इसको रहने देते हैं अभी। HTML ये अपनी सिंगल पेज के लिए। पैकेज डॉट जेएसएन और कुछ चीज़ें मेरे को चाहिए थी इसमें बनाने के, तो कुछ चीज़ें मैंने पहले उसे डाल दी फोल्डर स्ट्रक्चर को सही से समझने के लिए। और मैंने पीएनपीएम का यूज़ लिया है, तो ये लॉग फाइल बन गई पीएनपीएम की। और ये रीडमी फाइल है, ये भी देख लेना एक बार आप। इसके साथ ही पुश कर दिए मैंने ये इन सारी चीज़ें एक बार। यहाँ पर भी मैंने समझाई है, लेकिन फिर भी एक बार वीडियो को तो सही से समझा देता हूँ। ये वेट की कॉन्फ़िगरेशन की रही है मैंने, की हुई है टेलविन की, और पाथ के लिए और टेस्ट फाइल के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। ओके, तो ये सोर्स में सारी फाइल है, सोर्स से शुरू करते हैं। ठीक है, गिट फ्लो, गिट का मैंने ये फ्लो भी बना रखा है एक्शंस के लिए, टेस्ट केसेस रन करने के लिए। ये भी हम बाद में देखते हैं, पहले शुरू करते हैं अपने यहाँ से। चलिए, और सबसे पहले अपनी मेन फाइल, ये मेन फाइल लोड होगी अपनी रूट में। और फिर बाद में अपनी ये रूट में लोड ऑन स्ट्रिंग मॉडल, ये प्रोवाइडर, ये रिडक्स टूलकिट के लिए स्टोर ये रखा अपने प्रोवाइडर के अंदर एक करके। और ये ऐप है, और ये ऐप खुल के अपना ऐप के अंदर अपने टोस्टर कंटेनर दे रखा है, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट में अपन को कोई भी टोस्टर वगैरह चाहिए उसके लिए। और ये राउट्स दे रखे अपन ने रेड कर रखा है। राउट्स में चलते हैं अपन, राउट्स, ये ऐप राउट्स। ठीक है, तो एक एक करके फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले ऐप के अंदर अपना राउट रहता है, तो ऐप के अंदर राउट है अपना, ऐप के अंदर सॉरी राउट का स्टोर रहता है, रेडेक्स का स्टोर। ये स्टोर है अपने पास, रिड्यूसर्स वगैरह सारे, और मिडिलवेयर भी हम मैंने इंक्लूड किए हुए इसमें सिक्योरिटी रीजन के लिए। एसेट्स है, एसेट्स के अंदर अपने इमेज वगैरह फाइल वगैरह कुछ भी हो तो ये यहाँ पर आती है, लोग वगैरह ये चीज़ मैंने यहाँ कर दी। और ये कंपोनेंट, ये कॉमन कंपोनेंट है अपने, जो भी कॉमन कंपोनेंट बटन्स, कार्ड्स, लोडर्स, नेम, टेबल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। और फीचर्स अपने रेडेक्स के ये सारे यहाँ पर आएंगे। एक मिनट में सही से कर लेते हैं। फीचर्स के अंदर सारे एडमिन, ओथ का डैशबोर्ड, नोटिफिकेशन, प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल सेट, सेटिंग्स, यूजर, ये सारे दिए हुए। जैसे एक को देख लेते हैं हम, सारे सेम ही समझाएंगे, बाद में समझ में आ जाएगा आपको। जैसे प्रोडक्ट का, ओथ का देख लेते हैं, प्रोडक्ट का कुछ देख तो ओथ का देख लेते हैं, सही रहेगा। ओथ का देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट है, इसमें टेस्ट फोल्डर है ये। सारे मैंने के सबके मतलब अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग सही रहता है। सारे फीचर्स के अलग अलग टेस्ट हो तो सेपरेटली अलग अलग होते हैं तो सही रहता है अपने टेस्ट करने के लिए, सारी चीज़ें देखने के लिए।
ये टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं कुछ मैंने। ओके, और ये कंपोनेंट जो बेसिकली इसी के कंपोनेंट है, जैसे अलग अलग फीचर के कंपोनेंट है, एडमिन के कंपोनेंट एडमिन में, और कार्ड के कंपोनेंट कार्ड में, डैशबोर्ड के कंपोनेंट डैशबोर्ड में, प्रोडक्ट के कंपोनेंट प्रोडक्ट में, ऐसे सबके अलग अलग कॉमन कंपोनेंट उधर कॉमन कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएंगे, और बाकी ये सब अलग अलग इसके ये अपने डिबगिंग वगैरह और प्रोजेक्ट को समझने के लिए सही रहता है। तो ये मैंने कंपोनेंट अलग किए। हमें अलग करनी चाहिए बड़े प्रोजेक्ट में से, बेसिकली हमें अलग ही रखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपोनेंट्स बन जाते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, इसीलिए अलग रखने चाहिए हमें। और ये हुक्स है, ये भी हुक्स मैंने इसके फीचर के अलग अलग हुक्स रखे हैं, कॉमन हुक्स के लिए अलग रखा है मैंने, और ये फीचर्स के हुक अपने अपने फीचर्स के अपने अपने हुक्स के लिए अलग रखा है। ठीक। और ये सर्विसेज सब फीचर्स की अपनी अपनी सर्विसेज के लिए अपनी अपनी सर्विसेज रखी है। ओथ के लिए अपना ओथ, जैसे ये एपीआई के लिए अपना यूज ओथ अपने दो, एक तो नॉर्मल ओथ के लिए और एपीआई से इंटीग्रेट करने के लिए, और ये दोनों हो गए। ये सर्विस के लिए ये ओथ सर्विस, ये अपने ओथ सर्विस टोकन, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, लॉग आउट, रिफ्रेश टोकन, ये सारी चीजें के लिए। और ओथ स्लाइस ये अपने रेडेक्स के लिए। ठीक है, एंड ये फीचर कंप्लीट। ऐसे कैसे कार्ड, डैशबोर्ड, नोटिफिकेशन, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। सेटिंग्स, यूजर्स, सब चीजें सबके अलग अलग है। तो एक्चुअली जितना प्रोजेक्ट को अपन छोटे छोटे टुकड़े में बांटते हैं उतना ही अच्छा रहता है डिबगिंग के लिए, समझने के लिए, और कुछ भी दिक्कत आ जाए कुछ चेंज करने के लिए अच्छे के मतलब सही अप्रोच वही रहती है। जितने छोटे कंपोनेंट में बांटो उतनी सही है, रियूजेबल भी हो जाते हैं और समझने के लिए आसान हो जाती है। अब आते हैं बुक्स में, फीचर को बंद करते हैं, बुक्स के अंदर आते हैं। बुक्स में यूज डिबाउंस बुक्स जो कॉमन अपने काम आ जाएगा, यूज फेच वाला कॉमन काम आ जाएगा, यूज लोकल स्टोरेज वाला काम आ जाएगा सब। तो ये हो गए। और ये लेआउट का है, लेआउट में मेन लेआउट, एडमिन लेआउट, फुटर, नेव बार लेआउट, साइड बार, ये लेआउट के सारे हैं। और मिडिल वेयर की एक मिडिल वेयर बना दी है, और मिडिल वेयर वाली सिक्योरिटी रीजन से वैसे रहता है। और पेजेस में सारे पेजेस, लेकिन पेजेस के सब टेस्ट केसेस भी मैंने अलग लिखे हैं सब पेजेस के। मैंने एक टेस्ट केसेस ही लिखा है लॉगिन, लॉगिन पेजेस का। देख लेना आप एक बार। और अब इसमें पेजेस में मैंने होम पेज, लॉगिन पेज, नोट नोट फाउंड वाला, प्रोडक्ट्स, प्रोफाइल, ये सारे इसमें। और एडमिन का एक अलग से फोल्डर बनाया, एडमिन के पेजेस इसमें आए, जैसे प्रोडक्ट्स, इसके प्रोडक्ट इसमें आएंगे, और एडमिन के पेजेस, एडमिन के प्रोडक्ट्स, एडमिन का डैशबोर्ड, ये सारे इसमें आएंगे। और फिर चलते हैं अपन, पेजेस खत्म हो गया। अब राउट्स के अंदर, राउट में ऐप राउट है और अपना प्राइवेट राउट है। इस पे भी प्राइवेट करना, प्रोटेक्टेड करना है अपन को, प्राइवेट राउट के अंदर रैप करके लिखेंगे अपन। और सर्विसेज के अंदर कॉमन सर्विसेज एपीआई वाली, जो भी अपनी एपीआई की कॉमन सर्विसेज आएगी वो यहाँ आ जाएगी अपनी। और ये स्टाइल अपनी ग्लोबल स्टाइल नाम की, और टेलविन भी यूज की है अपने, डेजी यूआई यूज किया है इसमें। और यूटिल्स में अपन कॉन्स्टेंट वगैरह जो भी देना चाहते हैं, नाम, ऐप का नाम, जो भी चीज़ देना चाहते हैं कॉन्स्टेंट में, मैसेज वगैरह कुछ भी हो यहाँ पर दे देंगे अपन। और बाकी ठीक है। तो यही था फोल्डर स्ट्रक्चर। और गिट का फोल्डर टेस्ट केसेस के लिए ये भी है, एक बार ये भी देख लेना, ये सारी चीज़ें। ओके, एक बार फिर से जल्द जल्द में देख लेते हैं गलती से। ठीक है, तो बंद करके ये फोल्डर स्ट्रक्चर, ये पब्लिक फोल्डर, इसमें आइकन्स आ जाएंगे, सोर्स, ये गिट फ्लो टेस्ट केसेस के लिए इसमें आ जाएगा, ऐप के अंदर स्टोर आ जाएगा अपना। और एसेट्स के अंदर अपने इमेज वगैरह जो भी हो जाएंगे, कंपोनेंट्स में कॉमन कंपोनेंट्स आ जाएंगे। फीचर के अंदर अपने सबके अलग अलग फीचर्स, जैसे एक खोल के देख लेते हैं अपन उसका टेस्ट, टेस्ट भी सब फीचर के अलग अलग टेस्ट है, सब फीचर्स के अलग अलग कंपोनेंट है, सब फीचर के अलग अलग हुक्स है, और सब फीचर के अलग अलग सर्विस है। और ये स्लाइस है रेडिक्स के लिए। और फिर आते हैं अपन
हुक्स में ये कॉमन हुक्स है आपने, और ये लेआउट आ गया, और ये इसकी मिडलवेयर आ गई, और ये पेजेस आ गया। पेजेस में भी टेस्ट केसेस है, और पेजेस में एडमिन के पेजेस अलग अलग है, तो इसमें एक फोल्डर बनाया हुआ है। ये राउट्स आ गए। राउट्स में प्रोटेक्टेड राउट के लिए प्राइवेट राउट बना दिया है। ये टोटल राउट्स इसमें आ गए, और सर्विसेज में कॉमन सर्विसेज आ गई। ये स्टाइल्स में ग्लोबल स्टाइल आ गई। यूटिल्स में कांस्टेंट वगैरह कुछ भी देना चाहते हैं अपन, वो चीज़ यहाँ दे देंगे। और ये आप में, और ये टेस्ट केसेस के लिए सेटअप, और डॉट env, और गेट इग्नोर इंडेक्स और पैकेज डॉट जेसन, और विथ कॉन्फ़िग। ओके, और एक रीडमी फाइल ऐड कर दिया मैंने, एक बार और ये समझ लेना। ओके, थैंक यू दोस्तों।